इस बिल्डिंग के फ्लैट के अंदर कॉलम का प्लास्टर कई जगह से पूरी तरह ढीला और खोखला हो चुका था। इसलिए सबसे पहले पूरे लूज प्लास्टर को सावधानी से हटा दिया गया ताकि केवल मजबूत सतह ही बची रहे। किसी भी प्लास्टर रिपेयर का यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। बाथरूम की सीलिंग पर मौजूद कमजोर और ढीले प्लास्टर को भी पूरी तरह हटा दिया गया। किसी भी रिपेयर में मजबूत बेस तैयार करना सबसे जरूरी होता है, तभी नया प्लास्टर लंबे समय तक टिकता है। ढीला प्लास्टर हटाने के बाद अंदर दिखाई दे रही स्टील की सरियों को सुरक्षित करना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए सीमेंट में डॉक्टर फिक्सिट केमिकल मिलाकर पूरी सतह पर अच्छी तरह लगाया जाता है। ये परत मजबूत पकड़ बनाने में मदद करती है और आगे किए जाने वाले प्लास्टर की गुणवत्ता और टिकाऊपन को बेहतर बनाती है। इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं की जाती। सबसे पहले पूरी सतह को अच्छी तरह तैयार किया जाता है ताकि आगे लगाया जाने वाला प्लास्टर मजबूती से चिपक सके। इसके बाद सीमेंट में डॉक्टर फिक्सिट केमिकल मिलाकर स्टील की सरियों और आसपास की पूरी सतह पर समान रूप से लगाया जाता है। ये सतह की पकड़ को बेहतर बनाने में मदद करता है और आगे किए जाने वाले रिपेयर की गुणवत्ता को मजबूत बनाता है। सही प्रक्रिया अपनाने से रिपेयर लंबे समय तक टिकाऊ रहता है। अब प्लास्टर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसके लिए सही अनुपात में रेत, सीमेंट और वाटरप्रूफिंग केमिकल को अच्छी तरह मिलाया जाता है। मटेरियल का सही मिश्रण बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी पर प्लास्टर की मजबूती, पकड़ और लंबे समय तक टिकाऊ रहने की क्षमता निर्भर करती है। इसलिए पूरे मिश्रण को अच्छी तरह तैयार करने के बाद ही अगले चरण का काम शुरू किया जाता है। अब रिपेयर का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है। तैयार किए गए प्लास्टर को सावधानी पूर्वक कॉलम पर लगाया जाता है। अनुभवी कारीगर हर हिस्से को सही लेवल और मोटाई के साथ पूरा करते हैं ताकि फिनिशिंग बेहतरीन हो और रिपेयर लंबे समय तक टिकाऊ बना रहे। कॉलम का प्लास्टर पूरा होने के बाद अब बारी आती है बाथरूम की सीलिंग की। सीलिंग पर प्लास्टर करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि ये काम ऊपर की दिशा में किया जाता है और मटेरियल की मजबूत पकड़ बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। तैयार किए गए प्लास्टर को पूरी सतह पर समान रूप से लगाया जाता है ताकि सभी खाली हिस्से अच्छी तरह भर जाएं और सीलिंग की मजबूती दोबारा वापस आ सके। सही तकनीक और बेहतरीन फिनिशिंग के साथ किया गया ये रिपेयर लंबे समय तक सुरक्षित और टिकाऊ रहता है। इस तरह बाथरूम की सीलिंग का प्लास्टर भी पूरा हो गया। अब पूरी सतह पहले से कहीं ज्यादा साफ, मजबूत और अच्छी फिनिश के साथ तैयार है। आखिर में प्लास्टर का काम पूरा होने के बाद पूरी सतह पर फिनिशिंग पुट्टी लगाकर स्मूथ फिनिश दी गई। इससे दीवार और सीलिंग पेंट के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है और काम का अंतिम परिणाम साफ और प्रोफेशनल दिखाई देता है। अगर आपको ऐसे ही रियल सिविल साइट के वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल नवनाथ सिविल वर्क्स को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले साइट वर्क वीडियो में।